बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत मोनी कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह कर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि और आज के सेशन में हम मोनी कुमारी की इस उपलब्धि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ में जानेंगे माउंट एल्ब्रस के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मोनी कुमारी किससे संबंधित है? भोजपुर जिले से संबंधित है। उनका विवाह हुआ है सारण में। ठीक है, मोनी कुमारी बिहार के आरा भोजपुर की रहने वाली हैं और बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। वह पर्वतारोहण में भी रुचि रखती हैं और इसी का परिणाम है कि उन्होंने अभी हाल ही में, उनका टारगेट तो था कि 15 अगस्त को वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस में जाकर अपना तिरंगा लहराएं, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्होंने जल्दी ही यह काम कर लिया और 14 अगस्त को वो माउंट एल्ब्रस पर पहुंच गई और उन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया। उन्होंने 14 अगस्त 2026 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और वहां तिरंगा फहराया। अब सवाल है कि इनके अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 10 अगस्त 2026 को हुई थी। माउंट एल्ब्रस कहां से संबंधित है, किस महाद्वीप से संबंधित है? यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। और पूछा जाए माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई कितनी है, तो 5643। कितनी है? 5643 मीटर ऊंचा है माउंट एल्ब्रस की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउंट एल्ब्रस इस तरफ देखिए क्या है, एशिया महाद्वीप, खासतौर पर रशिया, तो रशिया और ये है यूरोप। रशिया और यूरोप के बीच जो बाउंड्री है वहां पर है माउंट एल्ब्रस। ठीक है, ये रेड कलर आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये माउंट एल्ब्रस है। माउंट एल्ब्रस के बारे में ध्यान रखिएगा, ये रूस और जॉर्जिया की सीमा पर स्थित है। ये है जॉर्जिया और ये है रूस, तो ये रूस और जॉर्जिया की सीमा पर स्थित है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस देखिए यहां पर है। ठीक है, और इसके पूर्वी हिस्से में ये कैस्पियन सागर है और इसके पश्चिमी हिस्से में क्या है, बताइए जल्दी। पश्चिमी हिस्से में क्या है? ब्लैक सी, जिसे हम क्या कहते हैं? काला सागर। ये क्या है? ब्लैक सी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो लोकेशन है माउंट एल्ब्रस की इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिहाज से। ये ध्यान रखिए, माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण पश्चिमी रूस में काकेसस पर्वतमाला में यह स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर यानी लगभग 18,510 फीट है। इसे व्यापक रूप से यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, जो जॉर्जिया की सीमा के पास स्थित है। जैसा कि हमने देखा, क्योंकि ये क्या है, ये जॉर्जिया है। ठीक है, तो जॉर्जिया की सीमा के पास स्थित है माउंट एल्ब्रस। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने कहा, यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ कैस्पियन सागर है, और जैसे ही आप नीचे आएंगे जॉर्जिया से, ये तुर्की की सीमा है और तुर्की के इस तरफ ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी के ठीक ये देखिए यहाँ पर ग्रीस, यानी पूरा यूरोप इसके ऊपर है मेडिटेरेनियन सी के, और इसके यूरोप के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है ब्लैक सी, और ब्लैक सी से ही लगा हुआ है यहाँ पर माउंट एल्ब्रस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ब्लैक सी जल, यहाँ पर जल बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पर स्थल है और स्थल में भी माउंट एल्ब्रस स्थित है। माउंट एल्ब्रस एक प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत से क्या मतलब है? यानी एक तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है, सुषुप्त है, इसका मतलब कि सोया हुआ, निष्क्रिय है, यानी अभी तक वहां इसमें बहुत लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है। पर्वतों के बारे में आप जानते होंगे, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। मुख्य रूप से पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार होता है पर्वतों का, वो है जिसे हम बोलते हैं वलित पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन्स। वलित पर्वत कौन से होते हैं? जो संपीड़न बल की वजह से जब प्लेट आपस में, चट्टानें सिकुड़ जाती हैं और किस तरीके से ऐसे फोल्डिंग बन जाते हैं, तो उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। जैसे भारत में हिमालय, जैसे आपने देखा होगा अरावली रेंज, ये क्या है? सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली, है ना। आप जानते हैं वलित पर्वतों के बारे में? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, अमेरिका में कौन सा वलित पर्वत है? ठीक है, दूसरा माउंटेन होता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत कौन से पर्वत होते हैं? जैसा कि ये भी है, माउंट एल्ब्रस भी है। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब होता है वे पर्वत जो पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में ताप की बहुत बढ़ने या दाब, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है दाब। तो पृथ्वी की कोर में दाब की बहुत ज्यादा बढ़ने से जो चट्टानें द्रवित अवस्था में पाई जाती हैं, वो द्रवित चट्टानें जब विस्फोट होकर पृथ्वी की दरारों से बाहर निकलता है, बाहर क्या निकलता है? लावा। जो द्रवित चट्टानें भीतर पाई जाती हैं, मैग्मा, वो धीरे धीरे आता है और बाहर निकलता है। जो लावा बाहर निकलता है, वही उसी लावा से, लावा के फूटने से, यह है पृथ्वी का कोर, यह है मैंटल और यह है भूपर्पटी।
तो यहाँ पर जब बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो जो यहाँ पर द्रवित चट्टाने हैं वो दरारों से फूटकर कुछ इस तरीके से पृथ्वी की भूपर्वती से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें गैस, द्रव, ज्वालामुखी पदार्थ, द्रवित चट्टाने सब पाई जाती हैं। और इससे जो ये माउंटेन, ये जो ऊपर हिस्सा बना, ये बाहर जैसे ही आता है तो बहुत लंबे समय के बाद ये ठंडा हो जाता है, तो आकृति ऐसी बनी रहती है। और इस प्रकार की जो ऊपर उठी हुई आकृति है इसे ही कहते हैं पर्वत। तो इस प्रकार से चूंकि ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हैं इसलिए इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है, ठीक है। और तीसरे प्रकार का जो पर्वत होता है जिसे हम कहते हैं मुख्य तौर पर भ्रंशोथ पर्वत। क्या कहते हैं? भ्रंशोथ पर्वत। भ्रंशोथ पर्वत। भ्रंशोथ पर्वत कैसे बनते हैं? भ्रंशोथ पर्वत दरअसल बनते हैं कैसे? जब मान लीजिए ज्वालामुखी चट्टाने हैं, भ्रंश या दरार उत्पन्न हुई, और भ्रंश और दरार उत्पन्न होने से इसका ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मान लीजिए ऊपर है, ये वाला हिस्सा टूटकर नीचे की ओर आ गया। कैसे विस्थापित हो गया? क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर विस्थापित हो गया, जिसमें चट्टान की टुकड़ा भ्रंश की वजह से टूटकर ऐसे ऊर्ध्वाधर विस्थापित हो जाए तो ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है वो हॉर्स्ट कहलाता है, और ये कहलाती है द्रोणिका। ये कहलाती है द्रोणिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ है, इससे जिस प्रकार के माउंटेन का निर्माण होता है ये कहलाते हैं भ्रंशोथ पर्वत। ये क्या कहलाते हैं? भ्रंशोथ पर्वत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हॉर्स्ट और ये द्रोणिका कहलाता है नीचे झुका हुआ हिस्सा। तो अब हमने समझ लिया ज्वालामुखी पर्वत क्या है। अब हम थोड़ा मोनी कुमारी के बारे में भी समझते हैं, ध्यान रखिएगा। उनका लक्ष्य था 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराना, लेकिन पहाड़ पर मौसम खराब होने, तेज हवाओं और कठिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपनी टीम के साथ एक दिन पहले ही 14 अगस्त को ही चोटी पर तिरंगा लहरा दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा चढ़ाई के दौरान उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे आप जानते हैं जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर गिरता जाता है ना, और चूंकि ऑक्सीजन की भी कमी आती है तो सांस लेने में भी परेशानियां होती हैं, इसलिए पर्वतारोही जब ऊपर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, है ना, ठीक है। तो चढ़ाई के दौरान अत्यधिक ठंड, तेज हवाएं, भारी बर्फबारी, कम ऑक्सीजन और फिसलने आदि जैसी, क्योंकि बर्फीले रास्ते हैं, यहाँ पर बहुत ठंड है, यूरोपीय क्षेत्र वैसे भी ठंडा माना जाता है। लगातार जो बदलते मौसम है, ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए वो आगे पहुंची है। तो क्या ये उनका ऐसा पहला ऐसा टारगेट है जिन्होंने जिसमें उन्होंने माउंट उसकी एल्ब्रुस की चढ़ाई की है? नहीं, उन्होंने इससे पहले भी अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चढ़ा है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। कहां पर है ये? अफ्रीका में है, तंजानिया से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो माउंट एल्ब्रुस उनकी दूसरी बड़ी पर्वतारोहण उपलब्धि है। इससे पहले दिसंबर 2025 में उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। ध्यान रखिएगा किस पर? माउंट किलिमंजारो पर। सबसे ऊंचा ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन का मतलब एक ऐसा पर्वत श्रृंखला जिसके आसपास कोई श्रृंखला नहीं है, माफ कीजिएगा, एक ऐसा पर्वत जिसके आसपास कोई श्रृंखला नहीं है, वो फ्री स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है अफ्रीका के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने ध्यान रखी। अब अफ्रीका में जो पर्वत है 5895 लगभग मीटर, ये क्या है? ऊंचा है, ठीक है, इसलिए इसे अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वतों के क्रम में जाना जाता है। 5895 मीटर ये ऊंचा है माउंट किलिमंजारो। ये भी एक प्रकार का शुष्क ज्वालामुखी पर्वत है, सोया हुआ है, बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो ज्वालामुखी की घटना है वो घटित नहीं हुई है। इसके अलावा इन्होंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स भी पूरा किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मोनी कुमारी मूल रूप से आरा भोजपुर की है, लेकिन वह सारण जिले के आप इसुआपुर प्रखंड उस पे वहां उनकी शादी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की बेटी और सारण की बहू के संदर्भ में काफी सारी खबरें हैं जो न्यूज़पेपर में लगातार प्रकाशित हो रही हैं। अब आइए आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मोनी कुमारी ने हाल ही में किस पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराया? माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रुस, माउंट किलिमंजारो या माउंट केन्या? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।